मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में हमारा लास्ट पॉइंट वो करने जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट हमारा है फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि हमें जो पार्टनरशिप फर्म है, वैसे तो हम उसका जो फॉर्मेशन है एग्रीमेंट के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होता है कि यदि पार्टनर जो है अपने बीच क्या कर लें, एग्रीमेंट कर लें। आगे हम लेके चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए या नहीं। तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है बट बेनिफिशियल है। यदि हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, और यदि हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उसकी हमें कुछ डिफिकल्टीज हैं, कुछ लॉसेज हैं। तो अभी हम उन पॉइंट्स को सभी को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जब फर्म का रजिस्टर्ड करवाते हैं फर्म को, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या क्या हमें उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि एवरी स्टेट की गवर्नमेंट, जैसे हम हरियाणा स्टेट के अंदर रहते हैं, पंजाब स्टेट है, राजस्थान है, गुजरात है, तो एवरी स्टेट क्या करती है, एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है। किसको अपॉइंट करती है? रजिस्ट्रार। एवरी स्टेट अपनी स्टेट के अंदर एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया जाता है, और जब हमने फर्म को रजिस्टर्ड करवाना है तो पहले हमें एक फॉर्म लेना पड़ता है। उस फॉर्म के अंदर हमें फिल करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या फिल करना हमने फिल करते हैं। उसकी जो प्रेस्क्राइब्ड फीस होती है, क्योंकि कभी भी हम कोई काम करवाते हैं, गवर्नमेंट वर्क जो होता है, उसकी एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है। इसी प्रकार एक फर्म को, यदि हम पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म की भी रजिस्ट्रेशन फीस होती है। तो वो फीस पहले से फिक्स होती है, प्रेस्क्राइब्ड फीस होती है। वो फीस पे करके हम फर्म को क्या करवाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो उसमें कौन कौन सी जो आइटम्स होती हैं, कौन कौन सी हमें फिलअप करना होता है। सबसे पहले क्या आता है, नेम ऑफ द फर्म। तो फॉर्म लेंगे हम, फॉर्म लेकर उसमें क्या क्या फिल करेंगे हम, नेम ऑफ द फर्म, हेड ऑफिस ऑफ द बिजनेस। अब ये देखिए कि हमेशा ऑलवेज ये बात ध्यान रखना है कि सपोज हमारा हेड ऑफिस हरियाणा के अंदर है, तो हमें जो रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी फर्म कहां से करवानी पड़ेगी, हरियाणा से। हाँ, उसका बिजनेस किसी और स्टेट्स में हो सकता है, लेकिन उसका हेड ऑफिस कहां पे होना चाहिए, जिस स्टेट के अंदर हमने उसको रजिस्टर्ड करवाया है। सपोज हमने पंजाब के अंदर उसको रजिस्टर कराया, तो हमारा हेड ऑफिस कहां पे होना चाहिए, पंजाब में होना चाहिए। हाँ, उसका बिजनेस हरियाणा में भी हो सकता है, गुजरात में भी हो सकता है, कहीं और अंदर हो सकता है, लेकिन उसका हेड ऑफिस उसी स्टेट में होगा जिस स्टेट के अंदर हमने फर्म को रजिस्टर्ड करवाया है। नेक्स्ट, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म हैज अ बिजनेस। तो जो जहां पे फर्म अपना बिजनेस कर रही है अदर स्टेट्स के अंदर, तो वो हमें स्टेट्स बतानी पड़ेगी। सपोज हमने हमारा हेड ऑफिस हरियाणा में है और हमने हरियाणा के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया फर्म का, लेकिन इसका बिजनेस कहीं और भी चल रहा है, तो उस स्टेट्स के हमें नेम बताने पड़ेंगे कि किस किस स्टेट्स के अंदर हमारी फर्म बिजनेस कर रही है। नेक्स्ट, फुल नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर। जितने भी हमारे पार्टनर हैं, 2, 3, 4, 5 जितने भी पार्टनर हैं, उनके फुल नेम्स क्या हैं और उनका फुल एड्रेसेस क्या है, वो हमें वहां पे फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डेट ऑफ एंट्री ऑफ पार्टनर इन द फर्म। तो जिस डेट को जो पार्टनर है फर्म के अंदर एंटर हुए हैं, वो डेट मेंशन करनी पड़ेगी कि इस डेट को, डेट ऑफ एंट्री ऑफ पार्टनर इन द फर्म। पीरियड ऑफ द फर्म, यदि कोई पीरियड है हमारी फर्म का तो हम उसका मेंशन करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं मेंशन करेंगे उसका। नेक्स्ट, सिग्नेचर्स ऑफ एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव। तो एवरी पार्टनर के या उसका जो रिप्रेजेंट उसको कर रहा है, उसके इसके अंदर क्या लिए जाते हैं, सिग्नेचर लिए जाते हैं। तो ये ऑल जो हमारे पास थिंग्स हैं, जो इंफॉर्मेशंस हैं, ये किसके अंदर हम फिल करते हैं, एक फॉर्म लेकर। कहां से फॉर्म मिलता है हमें, रजिस्टर ऑफिस से फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म के अंदर ये सारी बातें क्या की जाएंगी, फिल की जाएंगी, इसको भरा जाएगा। फिर इसकी एक प्रेस्क्राइब्ड फीस होगी, उस फीस को हम पे करके, किसको पे करेंगे हम, फीस रजिस्ट्रार को। इन सभी बातों की रजिस्ट्रार क्या करेगा, अच्छे तरीके से जो हमारा रजिस्टर ऑफ फर्म है वो सभी बातों की जानकारी लेगा। जानकारी लेने के बाद उसको एक रजिस्टर के अंदर सभी बातों को नोट कर देगा। इसे हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ फर्म्स। क्या कहते हैं हम इसे, रजिस्टर ऑफ
फर्म्स कहा जाता है हमारे पास। जब ये सभी बातें नोट करके रजिस्ट्रार इन सभी बातों से क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ जितनी हमें नीड थी वो सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। उन सभी बातों को किसके अंदर लिखता है, एक रजिस्टर के अंदर लिखता है। उस रजिस्टर को क्या बोलते हैं हम, रजिस्टर ऑफ फर्म्स कहते हैं हम। अब क्या किया जाता है कि रजिस्टर के द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। क्या इशू किया जाता है, सर्टिफिकेट। उसको हम क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये किसके द्वारा इशू किया जाता है, रजिस्ट्रार के द्वारा। इसे इशू कौन करता है, किसको इशू किया जाता है, ये फर्म को इशू किया जाता है। रजिस्ट्रार के द्वारा फर्म को एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब हमारी फर्म क्या हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई। फर्म क्या हो चुकी है, इस समय रजिस्टर्ड हो चुकी है। स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। तो ये प्रोसीजर था हमारा सवाल कि कैसे कैसे हम एक फर्म को रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम फर्म का क्या करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो जब हम एक फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, क्योंकि यदि हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, नहीं करवाते तो हमें कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है, लॉसेज हो सकती है। तो अब प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि कोई भी स्टेटमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी, जैसे हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट है, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट, वो सबसे पहले एक रजिस्ट्रार को क्या करती है, अपॉइंट करती है। अब वहां से हम उस ऑफिस से क्या लेते हैं, फॉर्म लेते हैं। उस फॉर्म को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। क्या उसमें लिखा जाता है, जो सारी बातें, नेम ऑफ द फर्म, हेड ऑफिस ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म हैज बिजनेस। सबसे पहले फर्म का नेम, कोई ना कोई नेम तो हम डिसाइड करेंगे फर्म का, वो नेम लिखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा। हेड ऑफिस, कहां पे हमारा हेड ऑफिस है। नेम ऑफ अदर प्लेसेस, उन प्लेसेस के नेम देने पड़ेंगे जहां पे फर्म और बिजनेस कर रही है। फुल नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, जो हमारे पार्टनर है उनके फुल नेम क्या है, फुल एड्रेस क्या है, वो मेंशन करना पड़ेगा हमें। डेट ऑफ एंट्री ऑफ पार्टनर इन द फर्म, किस डेट को पार्टनर फर्म के अंदर एंटर हुए हैं, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, सिग्नेचर ऑफ पीरियड ऑफ द फर्म। तो पीरियड ऑफ द फर्म इफ एनी, यदि है हमारे पास तो हम उसको मेंशन कर देंगे, यदि नहीं है तो कोई मेंशन नहीं करेंगे। सिग्नेचर ऑफ एवरी पार्टनर, तो एवरी पार्टनर के उसके अंदर क्या किए जाएंगे, सिग्नेचर। अब इन सभी बातों को देखने के बाद यदि रजिस्ट्रार देखता है कि अब सारी बातों से वो सेटिस्फाई है, वो स्क्रूटिनी नहीं करेगा, इसकी जांच करेगा एक एक बात की कि क्या ये सही है या नहीं। अब उसको लगता है कि सही है, वो सेटिस्फाई हो जाता है इन सभी बातों से, और जो हमने बातें लिखी हैं और बातों से जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हमने, ऑल इंफॉर्मेशन के द्वारा यदि रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होता है तो उन सभी को किसके अंदर एंटर कर देगा, इस डिस्क्रिप्शन को एक रजिस्टर के अंदर नोट करेगा, एंटर करेगा। जिस रजिस्टर में एंटर करता है उसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ फर्म्स। उसके बाद रजिस्ट्रार के द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब हमारी फर्म क्या हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो ये किसके द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा दिया जाता है, रजिस्ट्रार के द्वारा दिया जाता है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कह सकते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। तो अब हमारी फर्म क्या हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना पॉइंट करेंगे, कल के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि हमारी यदि फर्म हम जो रजिस्टर्ड करवाई है, रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, और यदि रजिस्ट्रेशन ना करवाते तो उसके क्या लॉसेज हैं। इस लेक्चर को हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।